जय हिंद दोस्तों, जय मां भारती। अगर अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर को तोड़ा गया तो ज़रूरी नहीं है कि आज़ादी हमें सिर्फ गांधी और नेहरू जी के द्वारा मिली। उस गुलामी की जंजीर को तोड़ने में और भी मुख्य किरदार हैं, जैसे लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस आदि। परंतु इसमें मुख्य भूमिका माना जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। हाँ दोस्तों, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था कटक में, जो कि उड़ीसा में है। पिता जानकीनाथ बोस। शिक्षा इन्होंने यूरोपियन स्कूल कटक से ली। 10वीं क्लास में सेकंड रैंक लेकर आए और इन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। लेकिन सन 1916 में इन्हें कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया, क्योंकि इनके सर पर देशभक्ति का जुनून सवार हो गया था और कॉलेज के समय से अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। और ये कॉलेज के समय से समाज सेवा में जुट गए थे और खासकर गरीबों और लाचार व्यक्तियों की मदद करते थे। कॉलेज से निकालने के बाद वे अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने में लग जाते हैं। उनका मानना था कि अपराध को करने से ज़्यादा बड़ा अपराध है उसका साथ समझौता करना। उसके बाद उनके पिता ने बोला कि बेटा सुभाष, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब तुम आईसीएस की तैयारी करो, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो कि उस समय लंदन में हुआ करती थी। 4 साल लगते थे उसमें, पर वे इतने टैलेंटेड थे, इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने 4 साल की तैयारी 7 महीने में कंप्लीट कर ली। आईसीएस क्लियर कर लिया, रैंक होल्डर हो गए और 4th रैंक लेकर आए। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने सोचा कि अंग्रेज कर रहे हमारे देश को खोखला और मैं उन्हीं के साथ चलूं बनकर मौला, ऐसा नहीं हो सकता। और उन्होंने सिविल सर्विसेज को लात मार दिया सन 1921 में। इस बात से अंग्रेज भी हैरान हो गए कि ये पहला आदमी है जो कि आईसीएस की नौकरी छोड़ दी, और वो भी इंडियन। ये बात बहुत तेजी से फैल गई और लोग इनसे मिलना चाहते थे। वापिस जब ये पानी के रास्ते से मुंबई आए तो हजारों लोगों की भीड़ इन्हें देखने के लिए आई। तो उन्होंने सोचा कि अब देश को बदलना है और क्रांति लानी है। इससे उनका मनोबल और बढ़ा। सन 1928 के बाद कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी। सुभाष चंद्र बोस के गांधी और नेहरू के साथ विचार नहीं मिलते थे, परंतु गांधी जी के साथ अच्छे रिश्ते थे। सन 1930 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए तिरंगा झंडा फहरा दिया। समय के साथ साथ नेताजी का कद बढ़ रहा था और ये बात गांधी और नेहरू को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये थोड़े गरम दल वाले थे। इनका मानना था कि आज़ादी मांगकर नहीं, लड़कर और छीन कर ली जाती है। इनका कद बहुत बढ़ गया था। इवन लोग इनको गांधी जी से ज़्यादा पसंद करने लगे थे। उसके बाद इन्होंने सोचा देश में बात नहीं बन रही है तो क्यों ना ग्लोबल अलायंस बनाकर एक दूसरे देशों से मदद ली जाए। इसके लिए वे अपने एक दोस्त मियाँ अकबर शाह, जो कि पेशावर में रहता था, आज का पाकिस्तान है वहाँ पर, उसकी मदद से काबुल के रास्ते होते हुए रूस और फिर जर्मनी चले गए हिटलर से मिलने के लिए। वहाँ उन्हें बड़ी मुश्किल से हिटलर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मिली। हिटलर उनसे इतना प्रभावित हुआ कि जो उसने ब्रिटिश के तरफ से लड़ते हुए भारतीय फौजी को उसने युद्धबंदी बना रखा था, उनको फ्री कर दिया, रिहा कर दिया, और वो सारी फौज सुभाष चंद्र बोस के साथ हो लेती है और वहाँ से शुरू होता है आज़ाद हिंद फौज का गठन। और हिटलर ने बोला कि आप जापान चले जाओ, वो आपकी मदद करेगा, मैं जापान बात कर लेता हूँ। वहाँ से हिटलर ने उन्हें एक बड़ी पनडुब्बी दी। वो जर्मनी से सुमात्रा द्वीप पहुँचे, जो कि एक आयरलैंड था। वहाँ से होते हुए वो टोक्यो पहुँचे। तब जापान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तोजो, उससे मिलने और बोला ब्रिटिश से आपकी लड़ाई है, अंग्रेजों से आपकी लड़ाई है, अंग्रेजों से हमारी भी लड़ाई है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उस समय सिंगापुर में जापान और ब्रिटिश की लड़ाई चल रही थी। ब्रिटिश आर्मी के 85,000 सैनिकों में से 45,000 सैनिक तो इंडियन थे। जापान का प्रधानमंत्री इतना प्रभावित हुआ उनसे, उनके व्यक्तित्व से, उनकी पर्सनालिटी से, कि उसने अपने पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में जापान सुभाष चंद्र बोस जी के साथ है, यानी भारत के साथ है।
उनकी रणनीति के द्वारा जापानीज ने जहाज़ों से पर्चे फेंकवाए, जिस पर भारत ने अनेक भाषाओं में लिखा था कि तुम भारतीय कब तक अंग्रेजों के लिए गुलामी करते रहोगे। जब सिंगापुर में भारतीय सैनिकों ने पर्चा पढ़ा तो ब्रिटिश सैनिक में विद्रोह हो गया और जापान के ने नेताजी के रणनीति से सिंगापुर जीत लिया और भारतीय सैनिकों को नेताजी के हवाले कर दिया और अब तैयार हो गया आज़ाद हिंद फौज, द ग्रेट आज़ाद हिंद फौज। अप्रैल 1944 में बर्मा होते हुए नागालैंड के पहाड़ी के रास्ते सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज को लेकर भारत में आए और मणिपुर में ब्रिटिश सेना को खदेड़कर पहली बार तिरंगा झंडा लहरा दिया। इससे पूरा देश हिल गया। पूरे देश के अंदर एक खुशी का माहौल जागा, लोगों का मनोबल बढ़ा और उन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सन 1945 में जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया था तो जापान की आर्थिक स्थिति आज़ाद हिंद फौज की मदद करने की नहीं रह गई थी। तब उन्होंने सोचा ऑप्शन के तौर पर क्यों ना किसी दूसरे अलायंस को बिल्ड किया जाए। इसके लिए उन्हें यूएसएसआर से मिलना था, जो कि मॉस्को में। वो मॉस्को जाने की तैयारी करने लगे। जापान से वियतनाम पास में था। वियतनाम से वो मॉस्को के लिए रवाना हो जाते हैं। तभी ताइवान के एयरपोर्ट के पास इनका जहाज क्रैश हो गया और उनका देहांत हो गया। नेताजी के देहांत के बाद अंग्रेजों ने आज़ाद हिंद फौज को पकड़कर जेलों में डालना शुरू कर दिया। इससे लोगों के अंदर का गुस्सा फूटने लगा और ब्रिटिश आर्मी, रॉयल एयरफोर्स और रॉयल नेवी में विद्रोह होने लगा। अंग्रेज अपने 40,000 सैनिकों को साथ में लेकर 25 लाख भारतीय सैनिकों को कंट्रोल करते थे। लेकिन विद्रोह के बाद उन्हें लगने लगा कि अब हिंदुस्तान को उनका शासन वापस कर देना ही पड़ेगा और उन्हें आज़ादी की अनाउंसमेंट कर दी। दोस्तों, उनका देहांत तो हो गया था, उनका देह तो खत्म हो गया था, पर उनकी आत्मा, उनके विचार अब भारतीयों के अंदर बिल्कुल सर चढ़ के बोलने लगा था, जिसके वजह से एक आज़ादी के मूवमेंट को बहुत बड़ी रोष मिली और भारत आज़ाद हो गया। तो दोस्तों, ये रहा उनकी भारत की आज़ादी में योगदान। रही बात उनकी देहांत पे, तो उनके देहांत में कई मिस्ट्री है। अभी तक पता नहीं लग पाया कि उनका देहांत कैसे हुआ। कई जांच एजेंसियों ने जांच किया पर कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया। कई लोग तो कहते हैं कि उनका प्लेन क्रैश ही नहीं हुआ था और वो भारत में कई सालों तक गुमनामी बाबा के नाम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो दोस्तों, ये है आज़ादी की लड़ाई में द ग्रेट इंडियन लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन। वे इतने प्रभावशाली थे कि एक बार तो जिन्ना ने भी बोल दिया था कि अगर आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी होते तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। तो दोस्तों, यहाँ होता है वीडियो ख़त्म। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। उसके बाद अगर आपके उस कमेंट से ही हमें आगे वीडियो बनाने का जज्बा मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, माँ भारती।